सेल्फ मैकेनिज्म इकोनॉमी होता है, आपने वो भी बंद कर दिया। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे पिछले 1-2 सालों से। 80% जो अमाउंट है वो शरह सूद में जा रहा है, क्योंकि 19% गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा बैंकों को। पाकिस्तान के जो बिल्स और पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स है उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। तो पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट चैनल्स की व्यूअरशिप जमीन पर है और न्यूज चैनल की व्यूअरशिप आसमानों पर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? खैरियत से? बहुत दिनों बाद हमने एक सोचा कि थोड़ा सा एक इकोनॉमिक ओवरव्यू किया जाए। आपने लास्ट टाइम देखा था हमारी कुछ वीडियोस होती है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं हम ना। अच्छा, इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक कंडीशन है तो एक मिक्स फीलिंग्स लोगों में आ गई है इकोनॉमी के हवाले से। पिछले सालों में हम देखते थे कि या तो पूरी कौम एक ही फीलिंग देती थी कि यार हालात बहुत बुरे हैं, बदकिस्मती से हमने बुरा टाइम ज़्यादा ही देखा है, और या कभी अगर अच्छा हुआ तो सब कहते थे कि यार शायद हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वैसे कम ही होता है। लेकिन अभी एक मसला ऐसा आ गया है कि एक मिक्स्ड एक लोगों के ओपिनियंस आ गए। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की एक बड़े अच्छे रिकवरी फेज में जा रही है। कुछ लोग जो है वो अभी तक डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये सारा एक कॉस्मेटिक्स है और इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं जा रही। क्योंकि इकोनॉमी का समझना सही और गलत सिमत को इसलिए ज़रूरी है कि ये हर बंदे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लोग अपने जो ज़िंदगी के फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग है, किसी को बाहर जाना है, किसी को कारोबार करना है, किसी को अपनी पढ़ाई का करियर चूज करना है, किसी को जॉब करनी है, किसी कुछ भी है, इट डिपेंड्स कि आप अपनी इकोनॉमी जो कि आपकी एक मैशियत होती है उसको रीड कर सके ना। अच्छा, हमारे पास क्योंकि रीड करने के जो इंडिकेटर्स है वो न्यूज़ होती है। अभी हमने रिसेंट एक न्यूज़ देखी एक 3-4 दिन पहले, इस पे बड़ा एक वो मचाया गया कि बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है, इफ़रात ज़र जिसको कहते हैं उर्दू में, इन्फ्लेशन रेट वो 9.5 आ गया, और लोगों ने बताया पिछले साल इसी महीने में वो 38% था। तो इससे जो एक मैसेज लोगों को फौरन गया, लोग इतने एक इसमें आ गए कि मतलब यार अब 38% महंगाई पहले हो गई थी, अभी ये 9.5 हो गई, तो बहुत चीज़ें सस्ती हो गई। इन शॉर्ट हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है ना। दूसरी तरफ लोगों ने इसको इस तरह रीड किया कि नहीं, ये सारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को, ये नहीं। लेकिन उसको जो सेल किया गया इस पॉइंट को, वो ये किया गया कि इससे महंगाई जो बेसिक है वो बहुत कम हो रही है और पाकिस्तान एक बहुत अच्छी सिमत में आ गया। देखिए, सबसे पहले कोई बात को आप समझने के लिए डिपेंड करता है कि आपको चीज़ का जो के बारे में पता हो कि वो इंडिकेटर्स होते क्या है ना। फैसला आप खुद करें, किसी की बातों पे बिलीव ना करें। सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। नॉट इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन रेट तो हमने बात की कि 9.5% पर आ गया, लोगों ने कहा 38% था पहले, बहुत अच्छा हो गया, छप्पड़ फाड़ दिया हमने। उससे पहले हमें एक चीज़ समझा, हमारी लास्ट वीडियो भी इस पे है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? पाकिस्तान में अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बेसिकली 21% से था, अभी 2-3 महीने से वो 19.5% पे आया हुआ है। ये न्यूज़ पे नहीं बताया जाता कि इंटरेस्ट रेट हमारा इतना हाई क्यों है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम नजर आते हैं। अमेरिका जैसी इकोनॉमी में 2% इंटरेस्ट रेट है, दुबई जैसी इकोनॉमी में 4% इंटरेस्ट रेट है। तो पाकिस्तान में ये नंबर इतना ज़्यादा क्यों है? और ये नंबर के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता कि हमारा इंटरेस्ट रेट 19% है? तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? देखिए, इसको आप समझे कि अगर किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद होता है वो 19.5 या 20% होगा, तो एक अंडरस्टूड सी बात है उसमें मुल्क में महंगाई कम होगी। और ये भी समझना ज़रूरी है, जब पाकिस्तान में 38% इन्फ्लेशन थी तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या था? वो बहुत कम था। तो इससे कहीं ये तो हमें नहीं समझ आ रहा कि ये महंगाई कम होने में क्या गवर्नमेंट की एफर्ट या फिर इकोनॉमी को की बेहतरी का आंसर नज़र आ रहा है, या फिर एक एक चीज़ को ख़राब करके हम अगली चीज़ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बेसिकली वो होता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग। जो भी कंपनीज, जो भी बिजनेसमैन, जो भी लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल वो कहाँ से लेते हैं? आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। वहाँ पे जो कैपिटल की कॉस्ट होती है कि जितना कैपिटल चाहिए उसकी कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट होती है इंटरेस्ट रेट। अब एक बिजनेसमैन, आप समझे एक फैक्ट्री है, उसको एक प्लांट लगाना है जिस जहाँ पे वो कोई चीज़ बना के बेचेगा। उस प्लांट में खिलाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो वो पैसा बैंक से एक्वायर कर रहा है वो उसको 20% शरह सूद देने के बाद मिलेगा। दूसरी तरफ एक कंट्री है जहाँ पे वही कंपनी बैठी है, वहाँ पे उसको 4% पे मिलेगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, वो जहाँ पे सस्ता पैसा मिलेगा वो वहीं काम करेगा। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे पिछले 1-2 सालों से। उस पे हुआ ये, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इकोनॉमिक्स, ये मैं नहीं कहता, ये एक थंब रूल ऑफ थंब है, इकोनॉमिक्स कहती है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो डेफिनेटली जो कंपनीज और जो बिजनेसमैन और जो प्रोड्यूसर या फिर इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज जहाँ पे कैपिटल ज़रूरत हो, पैसा ज़रूरत हो, वो नहीं कर पाते।
जिस सब कंपनीज नहीं लगेगी या प्रोडक्शन उसमें कम होगी, क्योंकि पैसा बहुत महंगा है, तो कम चीजें प्रोड्यूस होगी। जब कम चीजें प्रोड्यूस होगी तो कम लोग चाहिए होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए, लोगों की जॉब्स कम होगी, जो आजकल आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम कितना है। कम जॉब्स होगी, कम चीजें प्रोड्यूस होगी। जब कम चीजें प्रोड्यूस होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा चीजें खरीदने के लिए, उनको जॉब्स ही नहीं है, फैक्ट्रीज लगी नहीं रही। जब उनके पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब डिमांड कम होगी तो एक ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, लोग ले नहीं पा रहे, चीजें इतनी महंगी थी, तो चीजों के प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 9.5 इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन 9.5 का मतलब ये हरगिज नहीं है आम जबान में कि चीजों की पैसे कम होने शुरू हो गए। ये भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में जो आजकल फैला रहे कि अब मुल्क में महंगाई कम होने का मतलब ये नहीं होता कि चीजों की प्राइस कम हो गई। महंगाई कम होने का मतलब ये होता है कि अगर 30% से रेट हर साल बढ़ रहे थे चीजों के, तो बढ़ने की रफ्तार जो कम होकर 9.5% आ गई, बढ़ अभी भी रही है, उसकी रफ्तार कम हो गई। महंगाई जब कम होने का मतलब है जो महंगाई की शरह थी बढ़ने की वो कम हुई है। चीजों की प्राइस जिस चीज में कम होती है उसको कहते हैं डिफ्लेशन। वो तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम बोलेंगे ना 10% डिफ्लेशन हो गई, इसका मतलब है कि चीजों की प्राइस अगर आज एक तेल का जो एक कार्टन है अगर 500 रुपए का है, तो अगर डिफ्लेशन हो गई तो वो उल्टा 400 का हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं होता, बढ़ने की रफ्तार में कमी आ गई। क्यों आ गई मैंने आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना बढ़ा हुआ है कि जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन, जो भी पैसा मुल्क में लगना चाहिए वो नहीं लग सकता। जब नहीं लग पा रहा तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, उनके पास पैसे नहीं है। अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन कम हुई तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने की बातें शुरू हो गई पाकिस्तान में। 12 तारीख को, अभी जो 12 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, लोग कह रहे 2% और कम हो जाएगा, हम इसको नीचे लेकर आएंगे, अब कह रहे। अब दूसरा थॉट ये कहता है जैसे आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आया, लोग पैसा बैंक से सस्ते दामों में बोरो करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, उससे अपना कारोबार करेंगे, चीजें बनेगी, ज्यादा जॉब्स मिलेगी, फिर महंगाई टॉप पे हो जाएगी, फिर हम 40% 30% पे आ जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करने की चीजें यह है कि तो ये तो एक ट्रैप है बहुत बड़ा, हमारे हालात तो बेहतर नहीं हो सकते इस तरह। दूसरी बात ये की जा रही है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने के देखे दो तरीके होते हैं। आसान तरीके, जो कॉमन तरीके, या तो आपके मुल्क में एक्सपोर्ट बहुत हो रही हो, एक्सपोर्ट का नंबर भी नहीं हमारा इंक्रीज शो 6 महीने से नहीं हो रहा, फॉरेन रिजर्व्स कैसे बढ़े। फिर दूसरा सोर्स है हमारे पास रेमिटेंसेज आ रही है, वो भी पहले आती थी, उसमें भी कोई खातिर खा तेजी नहीं दिखाई गई, तो ये रिजर्व कैसे बढ़ गए। रिजर्व बढ़ने का देखें सारा सीधा ये है, पाकिस्तान के जो बिल्स और पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। वो क्यों हो रही है, इस इंटरेस्ट रेट के बड़े होने की वजह से। अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो चाह रहा है मैं अपने बिल्स, बॉन्ड होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के बॉन्ड, सिक्योरिटीज होती है, मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करूं, दुबई उसको $1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 4.5% रिटर्न दे रहा है आज, पाकिस्तान उसको दे रहा है 19.5%। तो इतना बड़ा रिटर्न जब पाकिस्तान देगा तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन अब उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि हमें बहुत इन्फ्लेशन बियर करनी पड़ेगी। अगर हम वो रेट को नीचे लाएंगे, इंटरेस्ट रेट को, तो ये सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। कोई, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, लोग सिर्फ इसलिए बॉन्ड ले रहे हैं हमारा कि वो बकौल दूसरी मार्केट के, एशिया और साउथ एशियन की मार्केट्स में उसका रेट 3 गुना ज्यादा है, लोग इसलिए लेना चाह रहे हैं आपको। लेकिन आपने देखा है कि मुझे इंटरेस्ट रेट को जैसे ही हम नीचे लेकर आएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। पहला मसला वहां से होगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा मसला क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट बची कुची वो भी चले जाएगी, ये बड़ा मसला है। तीसरा मसला क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जहां इन महंगाई इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है 9%, जिसके शामियाने बजाए जा रहे, सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन कम हो गई पाकिस्तान की। एफबीआर ने अगस्त के महीने में 1200 अरब का शॉर्टफॉल किया है। कितना बड़ा शॉर्टफॉल, क्यों? अब आप बोलेगा इससे क्या ताल्लुक है। टैक्स हमेशा लगता है परसेंटेज की चीजों पे, अगर चीजें महंगी होगी तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। एक साबुन है, उस पर 17% टैक्स हो, 17 रुपए नहीं होता, 17% टैक्स है। साबुन की दाम था 100 रुपए, 17 रुपए गवर्नमेंट को मिल रहे थे। अब साबुन का दाम अगर मिसाल है 100 की जगह 80 रुपए हो गया, या फिर बढ़ना कम हो गया, जो बढ़ना था 40% वो नहीं बढ़े दाम, जो अभी नहीं बढ़े। तो अगर 100 की जगह वो
60 रुपए पर आ गया तो टैक्स कलेक्शन 8-9 रुपए हुई। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि जितनी महंगाई कम होगी उतना टैक्स कलेक्शन, जो कि एफबीआई, हमारे पास टैक्स कलेक्शन का सोर्स क्या है? सेल टैक्स है, इनकम टैक्स तो सोर्स ही नहीं है हमारे पास। प्लस इंपोर्टेड आइटम, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट होती है इंपोर्टेड आइटम पे। अब इंपोर्ट्स पे जितने बैन लग रहे हैं उससे वहां टैक्स कलेक्शन पे कमी आ रही है। तो बताने का मकसद है कि इन्फ्लेशन के कम होने का इंडिकेटर तो आपको बेचा जा रहा है, लेकिन इसके जो सराउंडिंग में जो आपके एक ट्रैप बना हुआ है वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। और ये ट्रैप ऐसा ट्रैप है कि अभी आप ये बात विटनेस करेंगे, 9% पे इन्फ्लेशन आएगी, इंटरेस्ट रेट अभी आप देखेंगे 2% और कम हो गए, करते करते 12% पे लेकर आएंगे। एक साल में वही सिलसिला शुरू हो जाएगा कि आपके क्या हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो आ रही है बची कुची वो भी चली जाएगी, महंगाई एक दफा फिर से बढ़ने जाएगी, और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ा मसला है, अगला पॉइंट ये आप समझे। इंटरेस्ट रेट जब हम 19.5 पे रखते हैं तो बाहर से पैसा तो आता है, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर 19.5 पे लेगा वो नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक और मसला, गवर्नमेंट का जो लोन है, गवर्नमेंट हमारी चलती ही बैंकों के लोन पर है। गवर्नमेंट का जो कितने 100 खरब का जो लोन बैंकों से लिया हुआ है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कितना शरह सूद उनका बचता है। अभी गवर्नमेंट का जो बजट है हमारा, बेसिकली उसका 80% जो अमाउंट है वो शरह सूद में जा रहा है, क्योंकि 19% गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा बैंकों को, सिर्फ इसलिए रखने के लिए कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने वाला था उसमें चंद बॉन्ड हमारे बिक जाए 19.5 पे, हमने ये 20% का इंटरेस्ट रेट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट खत्म हो गई है, लोग अपनी जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, जॉब्स नहीं मिल रही, डिमांड स्टेगनेंट हो गई है, आपकी बेरोजगारी टॉप पर आ गई है। आपने बस क्या पकड़ लिया कि इन्फ्लेशन रेट मेरा 9.5% पर आ गया, लेकिन जो ट्रैप आपके पास फंसा हुआ है, जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे जो नुकसानात होंगे, सबसे पहला क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर शूट करेगी थोड़ी थोड़ी करके, इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो भी चले जाएगी, और आपका जो एफबीआई का है टारगेट्स वो भी आपसे मीट नहीं हो पा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब जो ट्रैप है, पाकिस्तान जो इस ट्रैप में फंस जाता है वो क्यों फंसा हुआ है। ये ट्रैप बेसिकली इसलिए है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं इकोनॉमी की, जो बुनियादें होती है, हमारा उस पर कोई फोकस नहीं है। सबसे बड़ी बुनियाद ये होती है, महंगाई को कम करने का तरीका 20% शरह सूद नहीं होता। ये एक टेम्पररी तरीका था, कॉस्मेटिक तरीका था, जिससे हमने महंगाई कम करके अब आवाम को चूरन बेचा जा रहा है कि हमने, आई एम सॉरी टू से, कि महंगाई हमने कम कर दी। ये नहीं बता रहे कि हमने 20% करने के बाद जो नुकसानात किए थे वो कितने ज्यादा थे, उसके बाद हमने 9.5% पे लेकर आए, और जैसी महंगाई इंटरेस्ट रेट कम करेगा वापस हम उसी कंडीशन पे आए 2 साल पहले थे, और उसमें डिफॉल्ट रिस्क भी फिर बढ़ जाएगा पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी, बॉन्ड्स वगैरह में हमारे पास। महंगाई कम करने का आम अल्फाज में तरीका होता है, आप अपनी सप्लाई बढ़ाते हो, सप्लाई आपकी चीज़ों की, मुल्क में फैक्ट्रियां लगे, मुल्क में कारोबार हो, सप्लाई चीज़ों की ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। डिमांड को काट कर महंगाई कभी कम करने का सही तरीका नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डिमांड को काट कर लोगों की जेबों से पैसे निकाल कर फिर बोलते हैं महंगाई कम हो गई, जब लोग ले नहीं सकते कोई चीज़ें। महंगाई कम करने का क्या तरीका बताया कि आप सप्लाई बढ़े, लोगों के पास जॉब्स हो, फैक्ट्रीज लगे, बाहर से पैसा है, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होगी, कम लेने वाले हो गए तो महंगाई कम हो जाएगी। पहला मसला हमारा यहाँ से हल हो सकता है। इंटरेस्ट रेट किसी भी कामयाब इकोनॉमी में, चाइना, यूएई, अमेरिकन जैसी इकोनॉमी में हमेशा सिंगल डिजिट में बिलो 5% होता है। क्यों? वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करें बैंकों से और अपने कारखाने खोले, कारोबार खोले, और उन कारोबार में लोग जॉब्स करें और सबको पैसा मिले, ना कि चंद सेविंग अकाउंट के चक्करों में वो तो फायदा लेते रहेंगे, बाकी जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज है वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी, और पैसा मार्केट से उठकर, कारोबार से उठकर बैंकों में चले जाएगा, जो कि बैंक वाले क्या कर रहे हैं, शरह सूद में उसी गवर्नमेंट्स को बोरो कर रहे हैं, अवाम को, कंपनी को बोरो नहीं कर रहे। तो ये एक ट्रैप है, थोड़ा सा समझाना मैं आपको चाहता है इस बारे में। हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की अभी जो करंट ओवरव्यू है वो ये है, जो बेहतरी आपको नजर आ रही है सिर्फ शॉर्ट टर्म है। हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि हमारे फंडामेंटल्स बेहतर हो, एफबीआई का टैक्स कलेक्शन बेहतर हो। टैक्स कलेक्शन की बड़ी शॉर्टेज आ गई है, और अगर शॉर्टेज रहा तो मिनी बजट भी आ सकता है, इसमें मजीद जो टारगेटेड हमारा जो टैक्स पेयर है उस पर फिर टैक्स लगने की तैयारी हो सकती है। मुल्क से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, कोई वीज़ा हो जाए, किसी कंट्री में चले जाओ, ये आजकल एक सेंटिमेंट लोगों में आ गया है। आप देखते हैं पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि इतना लंबे टाइम तक एक हर सेगमेंट में,
चाहे वो एक लेबर तबका हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी जॉब, हाईली स्किलफुल लोग हो, सब एक बात कर रहे हैं। आप किसी के ड्राइंग रूम में बैठे, किसी के ऑफिस में बैठे, किसी चाय के होटलों में बैठे, किसी के साथ डिनर करें, लंच करें, यार बाहर जाना है, बाहर जाने में लगे हुए, बाहर जाना है, पाकिस्तान से जाना है, पाकिस्तान से भागना है। ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान के पिछले सालों में, पिछले सदियों में ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे बहुत कोई दूध की नहरें बह रही थी। हालात तो हमने कमोपेश एक जैसे ही देखे, लेकिन ये सेंटिमेंट कभी नहीं देखा हमने कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर। ये क्यों आता जा रहा है लोगों में? इसको थोड़ा सा आज इस बारे में बात करते हैं और समझना चाहते हैं इस चीज़ को कि चले, मैं कहता हूँ एक तबका होता है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपने जो एक मिलना चाहिए, जो एक आउटकम मिलना चाहिए अपनी काम करने का, अपनी मेहनत का, वो नहीं मिल पा रहा। समझ आता है, वो बोलता है मैं इससे बेहतर मौका ढूंढूं बाहर जाने का। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी जॉब्स है, बड़े बड़े बिजनेसेस है, वो भी अपना सरमाया लेकर, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स लेकर बाहर जाना चाह रहे हैं। सम हाउ दे आर सक्सेसफुल और सम हाउ नॉट, ये एक अलग बात है। लेकिन जो एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ है बीच पूरे मुल्क में, ये बड़ा अलार्मिंग है, ख़ास तौर पे यूथ में। वो यूथ जो हमारी लेबर फोर्स में है, वो यूथ जो लेबर फोर्स में आने वाली है, सब में। तो आप सोचिए इस बात को, जो लेबर फोर्स, अगर आपकी जो यूथ है, वो जो एक्टिवली लेबर फोर्स में है, वो बाहर जाने के पीछे लाइन लगा के बैठी है, उनसे आप सब कुछ मांग लो, वो दे देंगे, बस उनको बाहर भेज दो। जो लेबर फोर्स में लड़के, जो अभी पढ़ रहे लड़के लड़कियां, वो आने वाले, वो भी ये सोच के कर रहे हैं कि हम बाहर जाना है। तो भाई मुल्क में कौन रहेगा? मुल्क कैसे चलेगा? बहुत खतरनाक चीज़ है और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ द सेंटिमेंट। जो हमारे लोग हैं, उनका जो सेंटिमेंट बन चुका है वो ये है कि मुल्क से बाहर जाके ही सब कुछ होगा, मेरी कामयाबी यहाँ नहीं हो सकता। कामयाब अगर मैं हूँ तब भी वो सेटिस्फाई फील नहीं करते इस मुल्क में। तो ये एक हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट और इस वीडियो के थ्रू, दैट इज़ कि अगर सेंटिमेंट हमारा बना है तो इसके पीछे कोई रीजंस होंगे। हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते चैनल के थ्रू, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन समहाउ इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट है, लोगों में। देखिए, कभी भी कोई इंसान अपना पास्ट अगर जैसा भी गुजरा ना, उसका इम्पैक्ट उसके प्रेजेंट पर आता है। लेकिन अगर इंसान अपना फ्यूचर अनसर्टेन देखता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? डिमोटिवेट, और उसका एक सेंटिमेंट जो है ना, वो एक बैड इम्पैक्ट या एक नेगेटिव सेंस में चले जाता है। पाकिस्तान में जो मसला है, पास्ट तो हमारा हमेशा से एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज में था, लेकिन अभी ये मसला हो चुका है पाकिस्तान की यूथ में खास तौर पे। सम हाउ इसमें कुछ ऐसे फिनोमिना है जो कि कुछ मिसगाइडेड भी है, कुछ सही भी है, कि उनका सेंटिमेंट ये हो चुका है कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले उन यूथ के लिए और उन लोगों के लिए। देखिए, किसी को अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारने का अगर वो चाहता है तो वो बिल्कुल इसको परस्यू करे। इट्स अ टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लोग कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी एक मुल्क की 25 करोड़ की आबादी उठ के बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ को चांस मिलेगा। आप देख रहे हैं बाहर जाने के जो मेजर्स है कितने टफ से टफ होते जा रहे हैं दुनिया में आम लोगों के लिए। तो ये इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्यों है कि आपकी जो रेपुटेशन का इम्पैक्ट तो हमेशा हम देखते हैं, लेकिन वो पहले भी था। अभी मसला ये है कि आपकी सप्लाई जो है ना, वो हद से ज़्यादा हो गई है लोग बाहर जाने के लिए, और इतनी डिमांड लोग हमें लेना नहीं चाहते। तो हमें सबसे पहले समझना है ये सेंटिमेंट डेवलप क्यों है, जो लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है। सबसे पहले इसका जो की रूट कॉज है, वो आपके अंदर जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क में प्रिवेल कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू उन सेगमेंट्स को ये मैसेज जाए कि हमें जो अपनी पॉलिटिकल स्पेस है, क्योंकि आपकी यूथ जो कि हमेशा से 70 सालों से पॉलिटिकली डिस्कनेक्टेड होती थी, दे हैव नो कंसर्न विद द पॉलिटिक्स और सब कुछ, वो अभी पॉलिटिकली कनेक्टेड हो गई है। आपके नौजवान, आपके लड़के लड़कियां, आप फेसबुक ट्विटर उठा के देखें, वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारी स्टेट इस सेगमेंट को पॉलिटिकली इन्वॉल्व जो हो चुकी है, उनके सेंटिमेंट्स को अगर हम नहीं एड्रेस करेंगे आज, तो अगले 10 सालों में हमारा वो हाल हो सकता है कि हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। और सोचिए, जब अपने लोग नहीं चार्ज रखने का तैयार, तो बाहर से कौन आएगा काम करने के लिए, मुल्क को सर्व करने के लिए। पहला हमारा जो इसमें कोर सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि यूथ जो कि, अब आप इसको बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती कहो, पॉलिटिकली कनेक्टेड यूथ और मुल्कों में इतनी नहीं होती। वेस्ट में हम देखते हैं दे आर टोटली नॉन पॉलिटिकली कनेक्टेड, वहां पे सब कुछ चल सकता है। यहाँ पे यूथ चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, फालतू बैठे हो, नौकरी ना हो, लेकिन वो रात में बैठ के फेसबुक ट्विटर पे खबरें यूट्यूब देख रहे हो। तो पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट चैनल्स की व्यूअरशिप जमीन पर है और न्यूज चैनल की व्यूअरशिप आसमानों पर है।
पाकिस्तान में आज भी मोर देन 100 न्यूज चैनल्स हैं, क्योंकि लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड हो चुके हैं। वो चाहते हैं हमारे मुल्क के मसलों में हम इन्वॉल्वमेंट हो। मैं ऐसी बातें यहां नहीं करूंगा, लेकिन उस तबके की वजह से जो उसकी कनेक्टिविटी है, वो सेंटिमेंट एक जगह डेवलप हो और पूरे मुल्क में स्प्रेड हो चुका है आज कि पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि गलत चीज है। हमारा याद रखें, आप जिस मुल्क के सिटीजन हैं, इस मुल्क में जो आज़ादी मिलेगी आपको दुनिया में नहीं होगी। इस बात में लोग कर, लेकिन इसके बड़े काउंटर आर्गुमेंट लोग में दे सकते हैं। खैर, उस बात में हम नहीं जाते। पहला हमने देखा। दूसरा, हमें यह समझना है कि इस सिर्फ सेंटिमेंट को लेके हम अपना जो प्रेजेंट और अपना फ्यूचर, जो हर बंदा नहीं जा सकता बात, जो यहीं पर होगा उसको खराब तो नहीं कर रहे डिसअपॉइंटमेंट में। हम ये सोच के तो नहीं फैसले करें बदली से कि नहीं यार हमें तो रह नहीं, अभी फिलहाल जो होता है वही कर लो। तो इस दोनों चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना, इन दोनों चीज़ों को हमें एक साथ चलाना है। जो जा सकता है बिल्कुल परस्यू करे, लेकिन इस सेंटिमेंट को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है एट स्टेट लेवल, वरना ये सेंटिमेंट बहुत अलार्मिंग हो जाएगा हमारी लेबर फोर्स और इस मुल्क के लिए इन फ्यूचर में। तीसरी जो एक लास्ट बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि ये तो एक सेंटिमेंट की बात हो गई, लेकिन जो फैक्ट्स और जो एक रियलिटी है ना, वो रियलिटी यही है जो अभी हमने लास्ट वीडियो में की थी, इसमें इकोनॉमिक ओवरव्यू दिया था। जिस मुल्क में आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट और जो स्किल या टैलेंट के लिए, या टैलेंट ना भी एक लेबर फोर्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। मैं देने की बात नहीं कर रहा कि आप उनको दो मत दो, वो अपॉर्चुनिटी जो एक सेल्फ मैकेनिज्म इकोनॉमी होता है आपने वो भी बंद कर दिया। मैं फिर ये बात हर वीडियो में कहता हूं, 20% 21% के इंटरेस्ट रेट पे जो गलतियां मुल्क में हमारे हुई है ले जाकर, उससे उसने इकोनॉमी का पहिया जो खुद चलता था हुकूमती एफर्ट के बिना, वो उसको जाम कर दिया है। उस जाम के चक्करों में किसी तबके के पास कारोबार या काम या नौकरी नहीं मिलती, उसको फंस जाता है वो। फिर जो छोटा सा टैक्स नेट आपने बनाया था 70 सालों में, नेट तो कभी आप बढ़ा नहीं सके, उसको आपने जूस अप करके इतना कर दिया कि 70,000 रुपए कमाने वाला बंदा जो 10,000 रुपए 8,000 रुपए टैक्स दे रहा है अपनी इनकम में से, प्लस जो वो पूरे 60,000 जो खर्च करता है सब में 17% टैक्स भरता है। तो उसको इतना आपने जूसअप कर दिया, वो देखता है। लेकिन जो उसी के बरस जो दुकानें बड़े बड़े गोल्ड बड़े बड़े ताजिर खोल के बैठे हुए, वो 2-2 हज़ार रुपए टैक्स नहीं भरते। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन आपने क्रिएट कर दी, वो करके उस चक्कर में उस सेंटिमेंट को और तकवीयत मिली है। जो डिस्क्रिमिनेशन आप क्रिएट करे जा रहे हो अपने इकोनॉमिक फंडा, सिर्फ इसलिए करके कि आप चाहते हो कि मेरे पे डिफॉल्ट का ठप्पा न लगे, मैं बाहर से कुछ पैसे पकड़ लूं इस इंटरेस्ट रेट को दिखाने में और ये कब कर लूं। इस कॉस्मेटिक मेजर में शायद इकोनॉमी कभी बेहतर भी हो जाए, लेकिन इकोनॉमी बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन जब मुल्क में आपके पास कोई बचेगा ही नहीं। और इकोनॉमिक्स कहती है, इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल से ज्यादा ना सेंटिमेंट्स और न्यूज की खबर होती है। हमें अपना सेंटिमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है कि ये बाहर जाने वाली बहस जो है ये मुख्तदर ऐवानों से खत्म हो, और ये यूथ में हमारे जो एक चीज आ गई है इसको खत्म हो। जो करना है यहाँ करने वाली अप्रोच हो। हमेशा हर दौर में लोग मूव करते हैं, वो एक सेपरेट तबका होता है, अपना काम करता रहता है, सेंटिमेंट नहीं क्रिएट होता ये। तो ये बड़ी अहम मैसेज है हमारा इस वीडियो के थ्रू कि हमें इस सेंटिमेंट पे बहुत अहम और बहुत जामे कंक्लूजन और एक डायलॉग्स होने चाहिए, और इसको एड्रेस करने से ही ख़त्म होगा। इसको आप इस तरह की फेक न्यूज़ से और इस तरह के जो मैकेनिज्म बने हुए हमारे यहाँ, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि सब अच्छा है वाली चीज़ करें, उससे सेंटिमेंट्स को तकवीत मिलेगी। ये 90s या 80s का एरा नहीं है जिसमें आप अपनी मैनिपुलेटेड चीज़ों में गुजार के लोगों के सेंटिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। आप सेंटिमेंट को दबा सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।